वेलकम फ्रेंड्स। अब डिजाइन टाइप में हमने थीम्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कंप्लीट किया अभी तक। तो अभी हम पेज बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, अभी पेज बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा इसमें अलग फीचर्स इंक्लूड किए हैं। तो क्या है वो, पहला है वाटरमार्क। ठीक है, अगर वाटरमार्क क्या चीज है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो अभी ये पेज बैकग्राउंड अगर जो ग्रुप का नाम है इसका मतलब ये है, ठीक है, कि पेज में जो भी कंटेंट है, वेदर टेक्स्ट है, हेडिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, चार्ट्स है, कुछ भी हो, पेज पेज क्या है, पेज एक वाइट पेज होता है। ठीक है, और उसके ऊपर हम जो कुछ भी इंसर्ट करते हैं, डेटा कंटेंट, वो होता है कंटेंट, वो पेज नहीं है। ठीक है, तो पेज में दो चीजें होती है, एक तो पेज और पेज का कंटेंट। जैसे हम नोटबुक में कैसे होता है, अगर कुछ लिखते नहीं तो सिर्फ पेज होता है, लिखते हो तो पेज के ऊपर कंटेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे है। तो अगर ये पेज बैकग्राउंड है तो हम एक मन में फिक्स कर ले सकते हैं कि जो कुछ भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे, जो कुछ भी यूटिलिटीज प्रोवाइड किए, वो पेज बैकग्राउंड को अप्लाई होंगे, ना कि आपका कंटेंट को। तो वी कैन बी अश्योर्ड कि पेज कंटेंट वैसे का वैसे रहेगा भाई, उसको तो कोई हाथ नहीं लगेगा। वंडरफुल। ठीक है, अभी वाटरमार्क में जाते हैं। वाटरमार्क क्या है? इट इज अ घोस्ट टेस्ट। घोस्ट टेक्स्ट इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि ये टेक्स्ट जो है, ये ऐसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर में होता है और बैकग्राउंड में पेज को वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ड्राफ्ट लिखा है, ये विंडो में जो ड्राफ्ट लिखा है ना। तो बहुत सारे हम ऐसे पेजेस और डॉक्यूमेंट देखते हैं, इंटरनेट पे भी देखते हैं, जहाँ पे एक पेज को वाटरमार्क किया होता है। ठीक है, कॉपीराइट के वाटरमार्क्स होते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट का है मतलब क्या है, ये ओरिजिनल, ये नहीं है, फाइनल कॉपी नहीं है, ये सिर्फ ड्राफ्ट कॉपी है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करने के बाद कैसे दिखता है मैं दिखाता हूँ। द फेंट वाटरमार्क इज अ ग्रेट वे to show that the document requires special treatment without distracting from the content. कंटेंट वही है, कंटेंट का कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे और कुछ इस डॉक्यूमेंट के बारे में सजेस्ट करना है, तो ये मैं वाटरमार्क से कर सकता हूँ। तो लेट अस से मैंने एक कॉन्फिडेंशियल का सेलेक्ट किया, तो क्या हो गया अपने पेज पे, यहाँ पे देखेंगे आप, कंटेंट तो कुछ हुआ ही नहीं चेंज, कंटेंट वैसे का वैसे, लेकिन यहाँ पे पीछे पेज पे एक डायगोनल कंटेंट आ गया है, मैसेज आ गया कि वो कॉन्फिडेंशियल है। ऐसे बहुत बार आप देखते हैं कि ऐसे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी सेटअप में है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी यूज होता है, तो हम सजेस्ट ये करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो पब्लिक में शेयर करना नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। इसका ये सजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वाटरमार्क ये है, डो नॉट कॉपी। इसमें कॉन्फिडेंशियल अभी हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट हो गया। ठीक है, डो नॉट कॉपी है वर्टिकल, ऐसे। डो नॉट कॉपी अगर मैं वाटरमार्क लगाता हूँ तो क्या है इसका मतलब, ये डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी से जेरोक्स कॉपी से आप बना नहीं सकते, इट इज नॉट अलाउड, इट इज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, जो भी हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट किसको बिलोंग करता है, हु इज द ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट पर्सन इज सजेस्टिंग कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, इसे आपको किसी को दिखाना नहीं है। ठीक है, इंटेंडेड पर्सन को ही है। तो मैंने अगर ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ में दिया और हमने कहा कि ये जाके आप सीईओ या बॉस को दे दे, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, सिर्फ उन्हें देना है और वो ही ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्फिडेंशियल है या डू नॉट कॉपी है, तो मैं कॉपी तो करूंगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो एक ही सेट जाएगा कंपनी में, और उधर एक ही सेट सर्कुलेशन में रहेगा। ठीक है, कॉपीज आर नॉट अलाउड, इसलिए इसका कभी कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं। ठीक है, कभी कभी इंटरनेट पे ऐसे फाइल्स या सॉफ्टवेयर होते हैं या ऐसे थीम्स टेम्पलेट्स भी होते हैं जहाँ पे ऐसे डो नॉट कॉपी लिखा रहता है, आप सिर्फ देख सकते हैं इसे, आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते।
मल्टीपल प्रिंट भी अलाउड नहीं है ऐसे। तो ये वाटरमार्क का कमाल होता है, यू कैन यूज दैट। ड्राफ्ट है, सैंपल है। अभी देखो ये सैंपल, सैंपल भी एक मैं डायगोनल यूज करता हूँ तो दिखेगा, ठीक है। तो सैंपल कभी कभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप एक दुकान में गए, एक मॉल में गए, और वहां पे रिलायंस का मॉल है, और आप जाए अंदर जाते हैं तो इमीडिएटली आपको कोई तो टेबल देखेगा जहाँ पे 10 चीजें रखे हुए थे, और वहाँ का एक स्टाफ बोलेगा आपको कि सर आप या मैडम आप ये टेस्ट करके देखिए, ये सिर्फ सैंपल है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप फिर नॉर्मल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सैंपल। तो सैंपल का मतलब क्या है? इट इज ओनली फॉर टेम्पररी कंजम्पशन, ठीक है, इट इज नॉट फॉर सेल। सिमिलरली डॉक्यूमेंट के पार्लेंस में, डॉक्यूमेंट में कैसे होता है कि सैंपल डॉक्यूमेंट बोले तो इट इज ओनली फॉर व्यूइंग, ठीक है। इवन इफ यू प्रिंट इट, इट हैज गॉट नो वैल्यू, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट को वैल्यू नहीं है, उसको फॉर्मेट थिंग को वैल्यू नहीं है, लॉफुली इट इज जस्ट अ सैंपल। अगर ये डॉक्यूमेंट आप यूज ऑफिशियली यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो ये डॉक्यूमेंट देखेगा, सैंपल देखेगा तो हैरान हो जाएगा कि मैं आप क्या ऐसे सैंपल वाले डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, पेड डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो आपको पे करके ही ये वाटरमार्क निकल जाएगा आपका, ठीक है, अदरवाइज द वाटरमार्क विल बी देयर। सिमिलरली कुछ और यहाँ पे वाटरमार्क्स होते हैं ऑनलाइन के, जैसे अर्जेंट है, ठीक है, अर्जेंट भी है, कंपनी में बहुत सर्कुलेशन में आता है कि भाई मैंने वाटरमार्क में अर्जेंट रखा है, तो ये डॉक्यूमेंट अर्जेंट है, जल्दी से भेजो। जिनको इंटेंडेड डॉक्यूमेंट है उन तक ये डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, अर्जेंटली जा, और वो रिव्यू करके हमें रिप्लाई करे। सेम थिंग एएसएपी है। तो एएसएपी में नीचे आएंगे हम यहाँ पे, तो एएसएपी, एएसएपी क्या है? एज सुन एज पॉसिबल। अर्जेंसी तो है, नो डाउट, लेकिन आप अगर आपके पास टाइम है, पॉसिबल है कि ये डॉक्यूमेंट आप ये कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इमीडिएटली आप देख के अटेंड करें, ठीक है। ऐसे आप वाटरमार्क्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बढ़िया है। कुछ मोर वाटरमार्क्स फ्रॉम office.com है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल ऑफिस का वेबसाइट है, वहां पर अगर होगा तो यू कैन गो फॉर दैट। कस्टम वाटरमार्क भी आप सेट कर सकते हैं, जिसमें आप लेटर से आपका नो वाटरमार्क भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या पिक्चर वाटरमार्क है, आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर सेलेक्ट करना मैंने कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स पे लोगो होता है बैकग्राउंड में, ठीक है, कंपनी डॉक्यूमेंट्स में से, सो यू कैन सेलेक्ट द फाइल फ्रॉम योर, तो यहाँ पे आप पिक्चर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें लोगो भी है, कंपनी का लोगो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो या एक ब्रांड होगा तो ब्रांड का भी लोगो आप यूज कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट है तो ऐसे कर सकते हैं। देन यू कैन स्केल, ये जो पिक्चर सेलेक्ट किया है उसको स्केल कर सकते हैं, ऑटो है, माइक्रोसॉफ्ट खुद ही डिसाइड करेगा, या 500, 200, 150 ऐसे भी आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पिक्चर नहीं चाहिए तो आप टेक्स्ट का है, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट होता है। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके जो लैंग्वेजेस इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में, तो मेरे सिस्टम में हिंदी मराठी भी है, तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देन टेक्स्ट क्या है ये भी डिसाइड कर सकते हैं, एएसएपी है, कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप वाटरमार्क डिसाइड कर सकते हैं। ओरिजिनल है, टू डिनोट कि ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट आप संभाल के रखे, कुछ होता है तो माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी लॉस्ट और डैमेज्ड, तो ऐसे चलेगा नहीं। बारिश का वक्त है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल। ऐसे फॉन्ट भी डिसाइड कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं फॉन्ट्स के, अलग अलग स्टैंडर्ड कलर्स, थीम कलर्स, या मोर कलर्स में जाके आप बहुत सारे कलर्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ओरिजिनल्स उन्हें कहते हैं, जैसे अपने मार्कशीट्स है या सर्टिफिकेट्स है आपके कॉलेजेस के और स्कूल के, वो ओरिजिनल होते हैं। तो उसके बैकग्राउंड में जो सर्टिफिकेट होता है, रिजल्ट मार्कशीट होता है, उसके बैकग्राउंड में
ओरिजिनल नाम का वाटरमार्क होता है, आप हमेशा चेक कर कीजिए। या फिर कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे आपके बिल्डर के साथ अग्रीमेंट है, ठीक है, लॉ रिलेटेड कोर्ट में आप अग्रीमेंट्स करते हैं, तो अग्रीमेंट में भी ओरिजिनल होता है, ठीक है। मे भी कॉन्फिडेंशियल भी कभी कभी होता है, लेकिन ओरिजिनल तो मैंने देखा है कि अपने घर के डॉक्यूमेंट्स है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो कभी कभी ये अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, पहले इनिशियली ड्राफ्ट कॉपी होता है, हमें भेजा जाता है ईमेल पे या हमें फिजिकली दिया जाता है, और हमें कुछ दिन की मुद्दत दी जाती है कि ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वाटरमार्क में ड्राफ्ट आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और मेरे हाथ में आके मैंने देखा वो कुछ ऐसे, ये क्लॉज बराबर नहीं है, ये सेंटेंस बराबर नहीं है, या वर्ड में कुछ ग्रामर का इश्यू है, रॉन्ग है, या इंग्लिश के वोकेबलरी का इश्यू है, तो वो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। बहुत बार ऐसे कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में होता है ड्राफ्ट। और जब ड्राफ्ट में पूरे चेंजेस करने के बाद वो जब फाइनल कॉपी निकलता है, तो उसे हम ओरिजिनल बोल के डिनोट कर सकते हैं, ये भी वाटरमार्क डाल सकते हैं, ठीक है। कभी पर्सनल है, पर्सनल बोले तो खुद का कंजम्पशन के लिए, ठीक है, कंपनी का नहीं है, ये मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये कंपनी में 10 लोग रहे करते हो, तो वो सब देख नहीं सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंपनी डॉक्यूमेंट, दिस इज माय पर्सनल डॉक्यूमेंट। तो ऐसे भी सर्कुलेशन में आप वाटरमार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं वाटरमार्क के। और हॉरिजॉन्टल या डायगोनल है, वो भी आप लेआउट में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है, जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो पीछे आप देखेंगे कि कलर चेंज हो गया, है ना। कभी कभार वो कलर अच्छा दिखता नहीं है वाटरमार्क में, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलर लेना पड़ेगा ऐसे, बट यू कैन डिसाइड द शेड, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप कलर के शेड्स भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट है, ये प्रिंट हो जाएगा वाटरमार्क, आपके प्रिंटर में भी प्रिंट होगा, वैसे के वैसे प्रिंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रिंटर्स रेजोल्यूशन। वो कलर कैसे दिखेगा हमें अभी से बोल नहीं सकते, तो प्रिंट होने के बाद आपको समझेगा कि प्रिंट में कैसे आता है, ठीक है। बट इन जनरल इट विल लुक लाइक दिस ओनली, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ डॉक्यूमेंट है, पेज है, और इसमें सिर्फ वाटरमार्क लगा है। मैं यहाँ वाटरमार्क को सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट रिमूव इट, तो वो तो रहना ही रहना है उधर। मैं सिर्फ यहाँ पे कंटेंट लिखते जा सकता हूँ, ठीक है। दिस इज ऐसे मैं पेज में कंटेंट जैसे चाहे नॉर्मल हम काम करते हैं पेज में, वैसे आप कंटेंट लिखते जा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स डायग्राम जो कुछ भी करना है। बट दिस ओरिजिनल विल ऑलवेज बी देयर एज अ मार्क, वाटर मार्क, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी देयर इन द बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये हो गया अपना वाटर मार्क का फीचर्स है। अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव कर दे, यहाँ पे क्लिक किए रिमूव वाटरमार्क, तो ऑटोमेटिकली वाटरमार्क चले जाता है। वाटरमार्क इज जनरली नॉट फॉर वन पेज, इट इज फॉर द होल डॉक्यूमेंट। तो पूरे डॉक्यूमेंट के सब पेजेस में से वो वाटरमार्क एक ही टाइम पे एक ही कमांड में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेज बैकग्राउंड का वाटरमार्क सेट करने का फीचर, बढ़िया फीचर है, और दिस यू शुड बी यूजिंग, इट विल डेफिनेटली improve the productivity in the company, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज कलर्स। पेज कलर्स में अलग अलग थीम कलर्स हैं, ऐसे देखो, अगर हम एक ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी में काम करते हैं, तो या वहां पे जाके देखेंगे, ग्रीटिंग कार्ड की कंपनी में है तो वहां पे जाएंगे आप, तो देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रीटिंग कार्ड्स के कलर बैकग्राउंड भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कलर, बढ़िया कलर आ गया, है ना। तो ऐसे आप पेस्टल कलर्स ले सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बनाना हो, या फिर इनविटेशन कार्ड बनाना हो, या पैम्पलेट्स बनाने हो, ब्रोशर्स फेमस होते हैं, फ्लायर्स बनाने हो, तो इसके लिए आप अलग अलग पेज कलर्स पे आप काम कर सकते हैं, बढ़िया भी दिखता है और इम्पैक्टफुल है। फिल इफेक्ट्स है इसमें, मोर कलर्स है, नो कलर भी है, ठीक है।
या फिल इफेक्ट्स में जाते हैं तो इसमें तो बहुत सारे पैटर्न्स आ जाएंगे, ग्रेडियंट्स आ जाएंगे, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, ऐसे करना है तो कर सकते हैं। 2 कलर्स भी है, ठीक है, प्रीसेट्स है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जैसे 2 कलर्स है, कलर्स ही यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यानी रेंज ऑफ कलर्स से आप आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, ऐसे भी आप इफेक्ट्स पेज में देख सकते हैं, ठीक है। अभी अप्लाई करते हैं, है कि नहीं, बढ़िया हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इधर उधर थोड़ा से ऑप्शन देखो, ट्राई करो, आपको अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा एकदम, है ना। और इसमें प्रीसेट्स भी अवेलेबल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल अप है, प्रीसेट्स है। ये प्रीसेट्स में नाम दिया होता है, जैसे अर्ली सनसेट है, हाँ, सनसेट यानी शाम का वक्त है, लेट सनसेट है यानी अंधेरा हो रहा है अभी, ठीक है, रात रात का वक्त होने वाला है, 7-7:30 का टाइम हो गया अपने इंडिया में, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। ये अलग है कि उसमें जो लिखा हुआ कंटेंट कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन आप अगर उसमें कंटेंट का जो कलर है टेक्स्ट का अगर व्हाइट करते हैं तो प्रोबेबली दिख जाएगा, है ना। या और फिर से नाइट फॉल, ये तो पूरा अंधेरा हो गया। डे ब्रेक, सुबह का टाइम है और सूरज उग ही रहा है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, सुबह का समय है, ठीक है, धूप बढ़ जाएगा जल्दी से। तो ऐसे अलग अलग आप पेज कलर्स के प्रीसेट्स भी यूज कर सकते हैं, बढ़िया है, अच्छे लगते हैं फिल इफेक्ट्स में। देन हॉरिजॉन होराइजन है, फायर है, काम वाटर है, शांत लगेगा, मॉस है, ठीक है, पीकॉक का कलर है, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स है भाई, ये सब देख सकते हैं आप, बढ़िया। ये भी देखते चलो, वाह, कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ, कभी कभी कैसे होता है ये जो थीम्स और कलर सेट होते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे लगते हैं। ये प्रिंटिंग अगर करते हैं तो इतना कलर और इंक वेस्ट हो जाएगा कि शायद वो ढंग का दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर ए डॉक्यूमेंट इज इंटेंडेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन और फिजिकल सर्कुलेशन। फिजिकल सर्कुलेशन होता है तो पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स का ज्यादा आप इस्तेमाल करें, और ऑनलाइन होता है तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलर से इस ऊपर जा सकते हैं, बट देन, तो आप अगर प्रिंट करते हैं और ऐसे गॉडली कलर्स का बैकग्राउंड सेट करके रखा है आपने और प्रिंट लेते हैं आप, तो आपका इंकजेट प्रिंटर में से आधा प्रिंट तो उड़ जाएगा वैसे ही। 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आपने सब ऐसे बैकग्राउंड कलर देके रखे और प्रिंट लिया तो क्या होगा, एक ही डॉक्यूमेंट में आपका इंक आधा हो जाएगा। और आजकल इंक का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होते हैं, प्रिंटर से भी ज्यादा तो इंक कार्ट्रिज का कॉस्ट होता है, तो आपको संभाल के यूज करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे कहना था ये कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन के लिए है, ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना नहीं है, सिर्फ ईमेल पे इधर उधर भेजना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के फॉर्मेट्स देख सकते हैं मोबाइल पे, अच्छा दिखता है सब। लेकिन आपको प्रिंट करना है और आप फिजिकली किसी को भेजना है, दिखाना है, तो यू कैन यूज मिनिमलिस्टिक कलर के थीम्स, ठीक है। कलर जितना कम हो आप अच्छा डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर्स में बॉर्डर्स और शेडिंग आप कर सकते हैं, ऐड और चेंज द बॉर्डर अराउंड द पेज। जैसे यहाँ पे पेज में ऐसे छोटे 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 छोटे, ये देखो ये बॉर्डर है, हाँ, ये सब बॉर्डर है, एक बॉर्डर लगा के रखा है मैंने, तो इसमें जाके मैं चेंज कर सकता हूँ, कैसे, सेटिंग्स पूरा निकाल दें तो पूरा निकाल दे सकता हूँ, बॉक्स, ये देखो बॉर्डर ही खत्म हो गया, अरे कहाँ गया बॉर्डर, तो मैं फिर से जाता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं मुझे बॉक्स चाहिए, तो अप्लाई करता हूँ, या कलर पहले सेलेक्ट करते हैं और ओके बोलता हूँ, तो क्या हो गया, कुछ तो आ गया, ठीक है, एक बॉर्डर आ गया। फिर से जाता हूँ मैं बोलता हूँ मुझे शैडो चाहिए अभी, या 3D चाहिए, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाके मैं, ये प्रीव्यू सेक्शन है, यहाँ पे
क्लिक ऑन डायग्राम बिलो और यूज बटन्स टू अप्लाई बॉर्डर्स, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं डायग्राम को बिलो ऐड करके, या ये 4 बटन्स है, ये 4 बटन्स को ऐड करके भी, क्लिक करके भी मैं बॉर्डर्स को ऐड करना, और उसी बटन को प्रेस करते हैं तो फिर से वो अप्लाइड बॉर्डर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे। फिर मैं अलग अलग विड्थ सजेस्ट कर सकता हूँ, मुझे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो सभी मैंने चारों भी बॉर्डर लगा दिए हैं, और मैं अभी ओके बोलता हूँ तो देखो कैसे हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पेज बॉर्डर्स में शैडो लगा सकते हैं, या फिर आर्ट, बढ़िया आर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फूल है, ये है, वो है बॉर्डर्स। कभी कभी ग्रीटिंग कार्ड्स में ऐसे ऐसे यूज होते हैं ना, इनविटेशन कार्ड्स में। तो लेट अस सेलेक्ट वन आर्ट। ठीक है, ये सेलेक्ट करते हैं, तो इसको मैं कलर थोड़ा अलग देता हूँ, ब्लू के बजाय मुझे ग्रीन चाहिए। ठीक है, और मैं ओके बोलता हूँ। क्या हो गया, बढ़िया हो गया। सम ग्रेट इफेक्ट आई एम सीइंग हियर। ठीक है, वाह, अच्छा दिख रहा है। फिर से पेज बॉर्डर में जाते हैं, देखते हैं और कौन से हैं। ठीक है, पैटर्न है डिफरेंट डिफरेंट, यू कैन डिसाइड कौन से बॉर्डर्स चाहिए, कहाँ पे चाहिए, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। ऊपर स्टाइल्स है, डॉटेड है, लाइन फुल लाइन है, या फिर डबल लाइन है, ट्रिपल लाइन्स है, ऐसे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। 3 डायमेंशनल भी है, कस्टम भी है। ठीक है, अभी इसमें एक अलग कलर लेता हूँ। ठीक है, बढ़िया, ऐसे भी है, ये स्टाइल भी है। ओके करके देखते हैं कैसे दिखता है, ये भी अच्छा है। ठीक है, एक अलग सा बॉर्डर इफेक्ट दिया। हर डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा किस्म का डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर आप अलग अलग स्टाइल से आप डिसाइड कर सकते हैं। और पेज बॉर्डर्स भी उसमें कमाल के। ठीक है, पेज बॉर्डर्स में जैसे हम बॉर्डर सेट होते हैं, तो शेडिंग में ऑब्वियसली क्या होगा, शेड कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड फिल है, अलग अलग पेज के बैकग्राउंड्स में सजेस्ट कर सकता हूँ इसमें। जैसे ये है, पैटर्न्स है, जैसे सॉलिड है, 5% है, 10% है, 12% है, यानी वाइट से कनेक्टेड होता है। और ये कितना आगे आगे बढ़ते हैं उसका कलर का, ठीक है, इंटेंसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी तो फिल का कलर वो है, पैटर्न स्टाइल ऐसे, कलर इधर ऑटोमेटिक से मैं सिलेक्शन करके देख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा पीछे का जो पेज है थोड़ा लाइट कलर हो गया, इट इज नॉट लाइट कलर। ठीक है, इट इज लाइट कलर। ऐसे आप पेज का बैकग्राउंड का कलर भी अभी देखो, सब कलर अच्छा चेंज हो गया पूरा। हम्म, थोड़ा सा पिंकिश हो गया। तो ऐसे आप शेडिंग में जाके कमाल की शेड्स आप ये कर सकते हो। स्टाइल में 10% है, इसलिए अगर 20-30% किया, अभी ये रेड है, ये सब परसेंटेज के ऊपर है। अगर आप उसको परसेंटेज बढ़ाते हैं तो 10% से में आई गो फॉर 25%, और ओके बोलते हैं तो चेंज हो गया। ठीक है, अभी सिलेक्शन पे हो गया, है ना, ऐसे। तो बैकग्राउंड पेज के यू कैन डिसाइड। तो इसमें पेज बैकग्राउंड में हमने क्या क्या किया, अब तक वाटरमार्क सेट किए, पेज कलर सेट किए, पेज बॉर्डर सेट किए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स भी अच्छी तरह से आप सेट कर पाते हैं। ठीक है? आप जरूर ये सब ट्राई कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू।